हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे बीमारियों और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आप तक लाते रहता हूं। आज का टॉपिक मानव मस्तिष्क पर है। मानव मस्तिष्क को बहुत ही जटिल संयंत्र माना जाता है, या मतलब यूँ कह लीजिए कि ईश्वर का यह जो देन है, ऐसा माना जाता है। जो ईश्वर का देन है मानव मस्तिष्क। लेकिन अगर हम बायो साइंस को माने, ले मार्कवाद को माने, डार्विनवाद को माने, तो सतत सैकड़ों साल में, लाखों साल में ये मस्तिष्क हमारा यहाँ तक डेवलप हुआ है। और मस्तिष्क के रहस्य को अभी तक समझ पाना पूरा विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, मिर्गी, तंत्रिका संबंधी में विकार, ये सब का भी इलाज आज एक रहस्य से भरा पड़ा है। बहुत मामले में इस सब का इलाज होता है, लेकिन पूरा जड़ से इलाज नहीं हो पाता है। और जो व्यक्ति इससे सफ़र कर रहे हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय है वो समझी जा सकती है। तो जब हम मानव मस्तिष्क को पूरे तौर पर समझ पाएंगे तो इन बीमारियों का भी इलाज संभव हो पाएगा, और यूँ कह लीजिए कि सही ढंग से संभव हो पाएगा। और अभी जो मस्तिष्क के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, या जो वैज्ञानिक हैं, मानव मस्तिष्क से संबंधित विज्ञान हैं, बायो साइंटिस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ तक मस्तिष्क की जटिलता को समझने के लिए लोगों को जाना चाहिए। तो ऐसे में अभी बहुत सारी जो बातें हैं जिसको सीखना अभी बाकी है। अभी मोटी आंकड़ा उपलब्ध है जो हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन को हम इकाई के तौर पर लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क 80 अरब न्यूरॉन से बना है। और मस्तिष्क को समझने के लिए आज AI का भी सहारा ले रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो बायो साइंटिस्ट लोग हैं, बायो इंजीनियर हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करने वाले हैं, आज जुटे हुए हैं कि मानव मस्तिष्क की जटिलता को समझा जा सके। और मस्तिष्क के संरचना में अभी भी बहुत कम जानकारी है, और ऐसा माना जाता है कि अगर हम मानव मस्तिष्क की जटिलता को समझ पाएंगे और ये इसके संरचना के बारे में हमको जानकारी मिलेगी तो भ्रूण चिकित्सा में भी इसका लाभ हमको मिलेगा। हालांकि जो अभी बहुत सारे जो वैज्ञानिक लोग हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि कुछ बीमारी ऐसा है जिसमें अगर मतलब उसको ठीक करके जो पूरा जीवन भर अपाहिज जैसा बिताने से अच्छा है कि मतलब वैसे शिशु को ही जन्म नहीं देना। इसीलिए कुछ लाइलाज बीमारी सबके श्रेणी में अगर भ्रूण उससे संबंधित हो जाता है तो कई जगह उसको एबॉर्शन का प्रावधान है। तो इस तरह से मानव मस्तिष्क की जटिलता जो तंत्रिका संबंधी जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक चुनौती है। और अगर हम इस चुनौती की बात करें तो इस चुनौती को अगर सही ढंग से हम सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत सारे जो दिमाग से संबंधित बीमारी है, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस और मिर्गी जैसे तंत्रिका संबंधी जो विकार है, उसको ठीक कर पाना संभव होगा। और उपचार का भी जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। अभी मस्तिष्क संबंधी बीमारों के चलते लाखों मरीजों और परिवारों को भारी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, और उसका लिए इलाज भी बहुत महंगा है। और चिकित्सा व्यवस्था पर दबाव की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज प्रकृति के बावजूद भी अभी इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मानव मस्तिष्क के पड़ताल में AI का भी जो काम है उसकी अगर हम बात करें तो भी अभी पूरा उसके मदद से भी उसके रहस्य को पूरा समझ पाना अभी कठिन है। और जब इसको समझ पाना आसान हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि मानव मस्तिष्क को जब समझा जा सकेगा तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, खास करके मस्तिष्क को स्नायु तंत्र से जुड़े रोगों के उपचार के लिए।
और भारत में जो बहुत सबसे जो टॉप ग्रेड का इंजीनियरिंग कॉलेज है, 6 गो IIT है, तो उसमें से IIT मद्रास के जो रिसर्चर हैं वो शोध कर रहे हैं जिससे कि चिकित्सा आराम से हो सके। और इसी के कड़ी में डिजिटल मस्तिष्क एटलस को बनाया जा रहा है, जिसमें कि मतलब मस्तिष्क के संरचना, कनेक्टिविटी और उसका जो इंटरनल सिस्टम है उसको समझा जा सके, और जो चिकित्सक के पास जो मौजूदा उपकरण है उससे वो मस्तिष्क के संरचना के बारे में बहुत कम बता पाते हैं। अभी CT स्कैन सब के माध्यम से मोटा मोटी ये आंकड़ा होता है कि कहाँ पर क्लोटिंग है, कहाँ पर डिफॉर्मेशंस हुआ है, या कहाँ पर कुछ भारीपन है, ये सब होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मानव मस्तिष्क से जुड़े वैज्ञानिक हैं और चिकित्सक हैं, उनका मानना है कि मौजूदा उपकरण से मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में बहुत कम बता पाना संभव है, और इसकी स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर प्रदान करने की जो उनकी क्षमता है वो भी सीमित है। तो IIT मद्रास के द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है उसमें मानव मस्तिष्क को छोटे छोटे भाग में विभाजित करके और प्रत्येक जो छोटा छोटा भाग है उसको 10,000 मतलब मस्तिष्क को 10,000 भाग में बांट करके हर एक भाग का एक अध्ययन किया जाना है, और उसके अंदर की एक हाई लेवल की फ़ोटो लेनी है, और वो फ़ोटो लेने के बाद डिजिटल 3 मॉडल में इसको विकसित किया जाएगा हर एक भाग को, और उसका स्टडी किया जाएगा। और प्रति मस्तिष्क का जो 3 पेटाबाइट डाटा उत्पन्न करेगी ये प्रक्रिया, जब इसका स्टडी होगा तो। और सबसे जटिल अंग जो आंतरिक कार्य प्रणाली है मस्तिष्क का, इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। एक वैज्ञानिक हैं IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन, तो वो जो उनका जो ब्रेन सेंटर में वो मानव भ्रूण के मस्तिष्क का पहला 3D उच्च माने हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग डाटा सेट उन्होंने जारी किया है। और सेल्यूलर रिजोल्यूशन की हम बात करें तो सेल्यूलर रिजोल्यूशन पर 5000 से अधिक भाग में उसको माने उसका जो पार्ट्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक वाला यह डाटा सेट प्रारंभिक मस्तिष्क के विकास का एक विस्तृत साइट प्रदान करेगा। तो इस तरह से जो IIT मद्रास का अध्ययन है बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है, जिसमें ब्रेन को पार्ट बाय पार्ट में बांट करके और हर एक पार्ट के बारे में, संरचना के बारे में अध्ययन किया जाएगा, और उसका हाई रिजोल्यूशन वाला पिक्चर भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। और स्नायु तंत्र से जुड़े रोगों के इलाज में भी ये मददगार साबित होगा। इस तरह से ये मस्तिष्क का जो मानचित्र है वो भारत में नवाचार के लिए एक टूल्स प्रदान करेगा। तो मस्तिष्क का जो मानचित्र है, ब्रेन एटलस है, उसकी बहुत आवश्यकता है ब्रेन से संबंधित बीमारी के लिए और ब्रेन के संरचना को समझने के लिए। तो तंत्रिका विज्ञान से जो जुड़े वैज्ञानिक हैं और जो AI की मदद से इसमें काम कर रहे हैं, तो इसमें अधिकांश जो अत्याधुनिक शोध है वो वेस्टर्न कंट्री में ही होता आ रहा है। और भारत के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि भारत में भी मस्तिष्क से जुड़े, उसके संरचना से जुड़े काम हो रहा है, और इसमें IIT मद्रास की भूमिका बहुत ही श्लाघनीय है। भारत के पास जब इस ऐसे क्षेत्रों में सफलता मिलेगी तो पर्याप्त प्रतिभा और रचनात्मकता के आधार पर ऐसा